Hello everyone, I am Rupam Chikara and I welcome you all टू एग्जामपुर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि सभी टीचर्स जो हैं आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट बेहतरीन ट्रिक्स आप लोगों को बताते ही रहते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और हम लोग करेंगे कुछ वोकैबुलरी और वोकैबुलरी में हम लोग सीखेंगे एक्चुअली ईडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। और देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्चुअली देखो, अगर मैं इंग्लिश की ही बात करूँ तो यार इंग्लिश में ना कोई ऐसे कोई ट्रिक्स तो है नहीं, कोई फॉर्मूले तो है नहीं कि उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बना के मैं आप लोग को दे दूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ निमोनिक्स या फिर कहना चाहिए कि कुछ इस तरीके से अपनी जुगाड़बंदी करके, अगर देशी भाषा में बोले तो थोड़ी सी जुगाड़बंदी करके यार हम जो है थोड़ा सा आसान कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को लर्न करना। तो वैसा ही कुछ हम लोगों ने यहाँ पर करने की कोशिश की है। ज़रा शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग पढ़ेंगे। छोटी सी स्टोरी में बताना चाहूँगी उनके पीछे, ताकि आपको याद रखने में ईडियम्स को थोड़ी सी आसानी रह सके। ठीक है, ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट जो ईडियम है आपका वो कौन सा है, ज़रा देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा एक ईडियम जो क्या कहता है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रखा है साइज़ हमारे पेन का, तो उसको करते हैं थोड़ा सा कम और कलर भी चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो जो फर्स्ट ईडियम है आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, वोल्ट फेस। ठीक है, आप लोगों के सामने जो एक ईडियम मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये कहता है आपका वोल्ट फेस। मतलब क्या होता है इसका भाई, वोल्ट फेस का मतलब होता है जब सडन चेंजेस के बारे में आप बात करते हैं। सडन चेंजेस मतलब कैसे, पहले तो मीनिंग लिख देते हैं। मैंने कहा अ सडन चेंज। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या देखा, हमने कहा अ सडन चेंज। मैंने बात की किस चीज़ के बारे में, देखिए मान लीजिए सडन चेंज से क्या मतलब है, आपका कोई दोस्त है, आपसे बड़े ही प्यार से बात करता है और बहुत ही अच्छे से जो है आपको ट्रीट करता है, आपके लिए खाना लेके आता है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और आपके साथ जो है मतलब आपकी हेल्प कराता है आपकी पढ़ाई में और हर तरीके से आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो आपने उसके उस नेचर को अपने मतलब कहना चाहिए कि आपने उसके उस नेचर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, आपको पता है कि आपका फ्रेंड है और वो आपको इस तरह से ही ट्रीट करता है। अचानक से एक दिन क्या हो कि आप मान लीजिए कि आपका दोस्त आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है तो वो रोज़ करता है। ठीक है, आपको आदत हो चुकी है उसकी, लेकिन आपने एक दिन क्या किया कि आपने खुद से उसको बोला कि ज़रा मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दो। उसने कहा हाँ कौन है तू, मैं तेरे को नहीं जानता। अब दोस्त है तो इज्जत तो नहीं देगा, वो तो ये आप कौन है ये तो नहीं बोलेगा। ठीक है, दोस्त है तो थोड़ा बेइज्जती करना तो उसका बनता ही है। तो बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए कि अभी तक तो यार सब कुछ ठीक था, अचानक से इसका बिहेवियर बदल कैसे गया। मतलब अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अभी तक तो हमें समझ आ रहा था कि ये इसका ऐसा ही बिहेवियर है, मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करता है मेरे को, तो मुझे समझ आता है, राइट। या फिर दोस्तों की अगर बात करें तो दोस्तों में क्या होता है कि भाई बेइज्जती ज़्यादा की जाती है, राइट। बेइज्जती दोस्त जो है हमारे दोस्तों को हक होता है कि वो हमारी बेइज्जती कर सके, हमारी इंसल्ट कर सके। ठीक है, उनको सुकून मिलता है, उनको मज़ा आता है। ठीक है, हम भी वैसे ही काम करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब आपके दोस्त अगर आपको क्रिटिसाइज़ तो खैर नहीं करेंगे, दोस्त तो हमेशा सपोर्ट ही करता है। तो अगर आपका दोस्त आपको कहना चाहिए कि आपको सपोर्ट करता है या फिर कहना चाहिए कि आपका मजाक उड़ा देता है, कई बार सरकास्टिक बातें कह देता है, तो आपका भी पूरा हक है, आप भी वैसा करते ही होंगे फॉर श्योर, राइट। तो वोल्ट फेस क्या होता है कि भाई देखो अभी तक तो ऐसा था यार, अब एकदम से ऐसा क्या हो गया जो ये इतनी चीज़ें बदल गई। एकदम से कैसा क्या हुआ कि मतलब इसका नेचर पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप लोग कह रहे होते हैं किससे, वोल्ट फेस से। ठीक है, तो वोल्ट फेस का मतलब क्या होता है, एकदम बदलाव जो आ जाते हैं। ठीक है, एकदम से कुछ चीज़ जो एकदम से आपको बदलाव दिखाती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप वोल्ट फेस के जैसे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ज़रा एक सेंटेंस आप लोग के सामने मैं लिख देती हूँ आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कि वो सेंटेंस क्या है। शायद उस सेंटेंस से और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो लगे आपको, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका मीनिंग ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस पर लिखना शुरू करते हैं। चलो हम देखते हैं क्या लिखा। भाई देखो अब जो है बहुत देर हो चुकी है ना, अब बहुत देर हो चुकी है। उसका जो है सडन बिहेवियर है, जो ये बदलाव है, ये जो है कैसा है कि अब स्कोप के परे है यार। अब समझ नहीं आता कि क्या हो चुका है, उसको पूरी तरीके से बदल गया है मेरा दोस्त। चलो आगे चलते हैं।
दूसरा ईडियम डिस्कस करते हैं। दूसरा ईडियम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो ईडियम अपने आप में ही इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन है, क्या है ज़रा मैं लिख देती हूँ। दूसरा ईडियम है हमारा घोस्ट वॉक, ठीक है। दूसरा ईडियम जो है वो क्या है आपका, दूसरा ईडियम है आपका घोस्ट, ठीक है, घोस्ट वॉक, ठीक है। तो घोस्ट वॉक देखो ज़रा क्या कहता है, घोस्ट वॉक का मतलब ही क्या होता है, ज़रा देखो, समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या है आपका घोस्ट वॉक। देखिए घोस्ट वॉक का क्या मतलब होता है, हालांकि इसको हम लोग रिलेट करेंगे किससे, इसको हम लोग रिलेट करेंगे जैसे पुराने ज़माने में थिएटर वगैरह का बहुत ज़्यादा सीन हुआ करता था यार, है ना। लोग बाग थिएटर देखने बहुत ज़्यादा जाएगा। थिएटर का मतलब वो मूवी से नहीं जो हम लोग देखते हैं, वो जो लाइव शो होते रहते हैं ना, मतलब प्ले होते रहते हैं थिएटर में, आप बैठते हैं जाके देखते हैं, ड्रामा होता है, प्ले होता है, वो वाला, ठीक है। तो घोस्ट प्ले क्या है बेसिकली, घोस्ट प्ले बात करता है कि जो भी एक्टर होते हैं, जो उस थिएटर में जो ड्रामा होने वाला है, उस ड्रामे में जो भी एक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स को मान लो कि भाई जिसने भी हायर किया उसने कहा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप ये एक्टिंग करो यार, ठीक है। उसने कहा ठीक है कर लेते हैं, उसने एक्टिंग की प्रैक्टिस कर ली, पता चल रहा है कि उसके पास पैसे ही नहीं आए, ठीक। अब परफॉर्मेंस का दिन आ चुका है, सामने सारे ऑडियंस आके बैठ चुके हैं, उससे कहा गया कि चलो बेटा जल्दी से जाओ और परफॉर्म करो। उसने कहा पैसे दिए तुमने मेरे, उसने कहा नहीं, कह रहा दो। ये घोस्ट वॉक तभी होगी, यानी कि ये जो परफॉर्मेंस में एंट्री है एक्टर की वो तभी होगी जब उसके हाथ में क्या होंगे, पैसे होंगे। तो घोस्ट वॉक का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी परफॉर्मर जब पैसे लेता है, मतलब ऐसे नहीं कह रहे, मतलब ऐसे कहना चाह रहे हैं कि भाई परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म करेगा, जब परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म करेगा जब क्या होगा, जब आप उसको क्या दे देंगे भाई, पैसे दे देंगे, ठीक है, तभी परफॉर्म करेगा वो। तो जो घोस्ट वॉक आप लोग की स्क्रीन पे लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एक्टर विल परफॉर्म बिकॉज दे आर पेड, ठीक है जी, कि भाई एक्टर जो है वो क्या करेगा, एक्टर जो है वो परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको आपने पैसे दे रखे हैं। तो घोस्ट वॉक का मतलब क्या हो जाएगा, घोस्ट वॉक इज लाइक एन एक्टर विल perform because he is paid, ठीक है भाई, आपने उसको पैसे दे रखे हैं तो वो क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है। इस तरीके से करके समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आई गेस ये सभी को समझ आया होगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अपना आज का छोटा सा सेशन, जिसमें हम लोगों ने 2 अपने इडियम्स को समझा, ठीक है, और छोटा सा हमने उसकी स्टोरी काइंड ऑफ समझने की कोशिश की है, एक स्टोरी बनाई हमने उसके पीछे। देखिए इस चीज़ों को अगर आप स्टोरी से पढ़कर चलेंगे, स्टोरी से समझ कर चलेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो वोकैबुलरी ना यार बहुत सारा है, और बहुत सारे में तो यार बहुत परेशानी हो जाती है याद करने में, ठीक है। तो आप जो है छोटी छोटी स्टोरी बना लिया करो इन सब चीज़ों के पीछे, और याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अपना क्वेश्चन, वापस से मिलेंगे कुछ और नई ट्रिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।